क्या पहली बार संबंध बनाने पर खून निकलना अनिवार्य है? क्या वाकई लड़कियों के शरीर में कोई ऐसी सील होती है जो सिर्फ सुहागरात के दिन ही टूटती है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई लड़की खेलकूद में एक्टिव है, तो क्या उसकी सील पहले ही टूट चुकी है? आज इस वीडियो में मैं वह सब कुछ बताने वाली हूं जो शायद दोस्त, आपकी सहेली या आपके डॉक्टर ने भी इतने खुले शब्दों में कभी नहीं बताया होगा। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो वर्जिनिटी के नाम पर डरे हुए हैं या अपने पार्टनर पर शक करते हैं, तो यह वीडियो आपकी पूरी सोच बदल देगा। इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप खुद घर बैठे ये चेक कर सकते हैं कि सील की स्थिति क्या है। लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि हम किस पर्दे की बात कर रहे हैं और वह शरीर में होता कहाँ है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर पूजा और आज हम बात करेंगे हाइमन, यानी जिसे आम भाषा में लोग सील कहते हैं, उसके बारे में। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है और अंत में जो मैं बताने वाली हूं वह आपके होश उड़ा देगा। सबसे पहले तो यह समझिए कि जिसे आप सील समझते हैं वह कोई प्लास्टिक का ढक्कन या ताला नहीं है जो पूरी तरह से बंद हो। मेडिकल भाषा में इसे हाइमन कहा जाता है। ये योनि वैजना के द्वार पर मौजूद एक बहुत ही पतली और लचीली झिल्ली मेम्ब्रेन होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर यह बंद होती है तो पीरियड्स का खून बाहर कैसे आता है? यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी है। हाइमन कभी भी पूरी तरह बंद नहीं होता। इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं ताकि शरीर के तरल पदार्थ बाहर निकल सके। ये योनि के प्रवेश द्वार से लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर अंदर की तरफ स्थित होता है। अब बात करते हैं इसके टूटने की। लोग अक्सर पूछते हैं कि सील कैसे तोड़े। देखिए, ये कोई तोड़ने वाली चीज नहीं है जिसे आप हथौड़े से तोड़ें। जब पहली बार शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं तो लिंग के प्रवेश से यह झिल्ली खींचती है या इसमें छोटे छोटे कट लग जाते हैं जिसे लोग सील टूटना कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि 50% से ज्यादा मामलों में पहली बार संबंध बनाने पर खून निकलता ही नहीं है? जी हां, आपने सही सुना। हाइमन बहुत लचीला हो सकता है। कई बार यह इतना स्ट्रेचेबल होता है कि संबंध बनाने के बाद भी नहीं फटता, और कई बार यह बचपन में ही साइकिल चलाने, घुड़सवारी करने, जिम्नास्टिक करने या अचानक गिरने की वजह से भी फट सकता है। तो अगर आप यह सोच कर बैठे हैं कि खून नहीं निकला तो लड़की वर्जिन नहीं है, तो आप दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल गलती कर रहे हैं। अब सवाल आता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि हाइमन यानी सील टूटी है या नहीं। इसके कुछ शारीरिक संकेत हो सकते हैं, लेकिन वे 100% सटीक नहीं होते। जब हाइमन खींचता या फटता है तो कुछ लड़कियों को हल्का दर्द महसूस हो सकता है, जिसे चुभन जैसा कहा जा सकता है। कुछ को हल्की ब्लीडिंग या गुलाबी रंग का डिस्चार्ज हो सकता है। लेकिन बहुत सी लड़कियों को पता भी नहीं चलता कि उनका हाइमन कब और कैसे हट गया। अगर आप खुद इसे चेक करना चाहती हैं तो उसका एक तरीका है। आपको एक साफ आईना मिरर लेना होगा और पैरों को फैलाकर बैठना होगा। जब आप अपनी योनि के बाहरी हिस्सों, लेबिया को धीरे से अलग करेंगी तो आपको प्रवेश द्वार पर एक बहुत ही पतली गुलाबी रंग की त्वचा की परत दिखेगी। अगर वह परत एक छल्ले रिंग की तरह चारों तरफ से जुड़ी हुई दिख रही है तो इसका मतलब है कि वह अभी मौजूद है। अगर वह सिर्फ किनारों पर छोटे छोटे मांस के टुकड़ों की तरह दिख रही है तो इसका मतलब है कि वह स्ट्रेच हो चुकी है या फट चुकी है। लेकिन यहां एक बात गौर करने वाली है। हाइमन का होना या ना होना कभी भी इस बात का प्रमाण नहीं है कि किसी ने सेक्स किया है या नहीं। मेडिकल साइंस में वर्जिनिटी जैसा कोई शब्द हाइमन से जुड़ा हुआ नहीं है। कई लड़कियां तो हाइमन के बिना ही पैदा होती हैं। तो क्या आप उन्हें चरित्रहीन कहेंगे? बिल्कुल नहीं। समाज ने सील शब्द को एक टैबू बना दिया है, जबकि यह सिर्फ शरीर का एक हिस्सा है, जैसे आपके कान का पर्दा या आपकी आंखों की पलकें। अक्सर पुरुष मुझसे पूछते हैं कि क्या उन्हें संबंध बनाते समय कुछ महसूस होगा। सच तो यह है कि अगर लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई है तो उसकी मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे प्रवेश कठिन हो जाता है, और पुरुष को लगता है कि सील की वजह से टाइटनेस है, जबकि असल में वह घबराहट होती है।
अगर पार्टनर रिलैक्स्ड है और सही तरीके से फोर प्ले किया गया है, तो हाइमन का फटना बहुत ही सहज प्रक्रिया होती है और इसमें बहुत ज्यादा खून खराबा नहीं होता। तो निष्कर्ष ये है कि सील तोड़ना कोई उपलब्धि नहीं है और ना ही इसका टूटना किसी के चरित्र का सर्टिफिकेट है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो जीवन के किसी भी पड़ाव पर किसी भी शारीरिक गतिविधि से हो सकती है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ एक स्वस्थ रिश्ता चाहते हैं, तो इस लाल दाग की उम्मीद छोड़िए और आपसी समझ पर भरोसा कीजिए। हाइमन एक ऐसी झिल्ली है जो समय के साथ खुद भी घिस सकती है या पतली हो सकती है। उम्मीद है कि आज की इस बेबाक चर्चा से आपके मन के सारे डर और सवाल खत्म हो गए होंगे। अगर आपको यह जानकारी सही और सटीक लगी हो, तो इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो आज भी इन पुरानी मान्यताओं में फंसे हुए हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि पहली बार संबंध बनाते समय दर्द से कैसे बचें और सुरक्षा का क्या ध्यान रखें।